नमस्कार, मैं कुमार मंगलम आर्य आयुर्वेदा डिज़ाइनर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें कि काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर नीट के जो भी कट ऑफ्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन होने वाले हैं आगे एग्जाम के बाद। तो ग्रुप एक्टिव है, आप सभी को उसमें ज्वाइन करना चाहिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बट उसके बावजूद भी कुछ बच्चों का जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही समस्या है। तो मैंने सोचा कि यार इससे रिलेटेड एक वीडियो तो बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम करेंगे ही अच्छे से सही लेवल। बट आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने टाइम पे जब मैंने काउंसलिंग की थी तो मुझसे कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो हुई थी, या कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काउंसलिंग के दौरान बच्चों को पता नहीं होता और वो मिस्टेक्स वो कर देते हैं, इस तरह की बात। तो आज हम इस बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट जो बच्चों का होता है वो ये होता है कि सर, ये जो हमारा पैसा जमा होता है, सिक्योरिटी मनी जो हमारा जमा होता है काउंसलिंग के दौरान, वो अगर हमने कोई ऐसा कॉलेज चूज किया जो हमें नहीं चाहिए था, इस तरह की बात, या हमें नहीं चाहिए, हमने उसे जो है चॉइस फिलिंग के दौरान टिक कर रखा है, वो हमारे काउंसलिंग के दौरान वो आ गया, वो कॉलेज मुझे मिल गया, अब वो कॉलेज मुझे चाहिए नहीं, तो अब मैं उसको छोड़ दूंगा तो क्या मेरे पैसे तो गए सारे के सारे, सिक्योरिटी मनी वाले पैसे नहीं आएंगे। तो इस बारे में मैं ये कहूंगा कि बच्चों को सच में ऐसा है कि उन्हें फ्री एग्जिट के बारे में फिर नहीं पता है। तो फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कॉलेज आपको मिल जा रही है, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे अच्छे लेवल की कॉलेज चाहिए, आपको अपनी सीट अपग्रेड करवानी है सेकेंड काउंसलिंग में, या फिर मॉपअप राउंड तक आप वेट करना चाहते हैं, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं अपने सीट को लेके। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सिक्योरिटी मनी वाले पैसे हैं वो वहाँ नहीं फंसेंगे। पर आपको बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर दी और आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करते ही नहीं है, तो फिर आप मॉपअप राउंड के लिए यानी कि थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उस राउंड में अगर सीट खाली है, आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, फिर भी आपको वो सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली जो काउंसलिंग है वो पूरी नहीं की, आपने फ्री एग्जिट करने के बाद सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट करते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में फिर से अपग्रेड करने के लिए अपनी सीट को, या फिर जो कुछ भी है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए रहना है, मॉपअप राउंड तक आपको जाना है, ताकि वहां अगर कोई सीट आपको अवेलेबल मिलती है जो आपके मार्क्स पे आपको मिल सकती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, वो सीट आपको बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर काउंसलिंग के टाइम पे पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको ये करना है कि बिल्कुल मॉपअप राउंड तक बिल्कुल टिके रहना है। खुद का मेरा रूममेट ही है, जो मेरा दोस्त है अपना खास, उसने मॉपअप राउंड तक वेट नहीं किया, जिसके कारण उसकी एमबीबीएस की जो सीट है वो उसे नहीं मिल पाई। हमारे साथ बीएमएस कर रहा है, हालांकि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह आया है वो, बट फिर भी उसे एमबीबीएस की सीट अवेलेबल हो सकती थी। बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो एमबीबीएस कॉलेज है वो उसे अवेलेबल हो जाती मॉपअप राउंड में, अगर वो मॉपअप राउंड तक वेट किया होता तो। तीसरा डाउट बच्चों को ये होता है, या फिर गलती कह ले आप, वो ये करते हैं कि चॉइस फिलिंग के दौरान कौन सा कॉलेज आपको प्रायोरिटी में डालनी है, कौन सी कॉलेज प्रायोरिटी में नहीं डालनी है, ये आपको अलग से नेट पे सर्च करना है, अलग से आपको पता करना होता है कि भाई इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसकी कट ऑफ कम जाती है, और आपके मार्क्स और आपके रैंक क्या है, उस हिसाब से आप उस कॉलेज को पहले प्रायोरिटी में डालें। आप मान लीजिए आप ऊपर प्रायोरिटी में ऐसे कॉलेज डाल रहे हैं जो आपको मिल ही नहीं सकता, जो आपके रैंक पे अवेलेबल हो ही नहीं सकता, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप पहले अपने रैंक को एनालाइज करें, अपने मार्क्स को एनालाइज करें, उसी हिसाब से आप जो भी आपके कॉलेज है उनको आप प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाएं काउंसलिंग के दौरान। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी है बच्चों को करते, वो ये होती है कि बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं वो बीएससी करते होते हैं, बीकॉम बीए इस तरह की कोई कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस कॉलेज में जमा होते हैं। अब काउंसलिंग के दौरान वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में जमा है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, जनरली मॉपअप राउंड वगैरह जो होता है ऑफलाइन होता है, बिहार का जो आयुष वाला काउंसलिंग है वो भी ऑफलाइन होता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स में ऑफलाइन काउंसलिंग होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है हार्ड कॉपी मौजूद होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप देखिए तुरंत में आप रिलीज करवा सकते हैं तो करवा ले, जहाँ कहीं भी आपका एडमिशन है। अगर नहीं है तो आपको उस कॉलेज से जाके बोनाफाइड बनवाना होता है। बोनाफाइड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है उस कॉलेज में जमा है। समय दिया जाता है आपको थोड़ा सा,
तब तक आप वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के कॉलेज में आप जमा कर देंगे। इस तरह से आपके काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाती है। मैं ऑफलाइन काउंसलिंग की ये बातें कर रहा हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही साधारण सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर आप कॉलेज विजिट करते हैं अपने एडमिशन के लिए, आप कॉलेज पहुँचते हैं प्रोसीजर के लिए, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कुछ एक्स्ट्रा कॉपी, अपने जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो हैं उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी अपने पास आपको रखने चाहिए, क्योंकि कहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि वैसे टाइम पे मैंने फील किया था कि बहुत ज़्यादा ही टेंस माहौल होता है, थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो दिमाग बिल्कुल ही बेचैन हो जाता है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप समझ सकते हैं आजकल तो मतलब गूगल पे वगैरह का ज़माना है, यूपीआई का ज़माना है, तो आप अपने घर में या फिर कहीं भी आप इस तरह का बैकअप रखें कि अगर अचानक से आपको 15,000 20,000 की जरूरत पड़ जाए, अलग से एक्स्ट्रा जरूरत कहीं भी लग जाए, तो आपको इसके लिए परेशान ना होना पड़े, ना ही आपको फोटो कॉपीज के लिए, ना ही आपको पासपोर्ट साइज फोटोज के लिए इधर उधर भटकना पड़े। तो थोड़े बहुत छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप बिल्कुल ही शांत मन से अपनी काउंसलिंग पूरा कर पाएंगे, एडमिशन को पूरा कर पाएंगे, और आपको अच्छा फील होगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। जनरली बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और जो इस तरह के कंटेंट है मैं वो ला पा रहा हूँ। एक खास बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि वो बिल्कुल वैलिड उसका ऑफिस है या नहीं है, या फिर वो किस चीज़ के आपसे पैसे मांग रहा है, वो आपके काम सही ढंग से करवा रहा है या नहीं करवा रहा। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ भी परेशानी होती है, आपके काम नहीं होते, आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो जुड़े रहिए आयुर्वेदा ट्रेजर के साथ। धन्यवाद।